हेलो। साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इससे पहले हम शुद्ध टॉपिक को पूरा कर चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या हैं। और शुद्ध पदार्थ के 2 भाग थे आपके। नंबर 1 एलिमेंट, जिसको हमने तत्व कहा था, और नंबर 2 कंपाउंड, जिसको यौगिक कहा था। और यौगिक जो बने थे वो निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाने से यौगिक का निर्माण हो गया था। और आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण क्या है? मिश्रण मीन से मिक्सचर। अरे वाह, मिक्सचर किसी चीज़ को मिक्स करने से बन जाता। हाँ जी बिल्कुल, मिक्स करो किसी भी चीज़ को, उसमें हमारा वो मिल करके तैयार हो जाता है, वो मिश्रण हो जाता है। 2 चीज़ मिलाओ, 3 मिलाओ, 4 मिलाओ, जैसे नींबू पानी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठंडा ठंडा नींबू पानी है, उसमें सिकंजी मिलाएं हैं, चाय बनाएं, हम कॉफ़ी बनाएं। देखो नींबू पानी में क्या हुआ था, नींबू पड़ेगा, पानी होगा और चीनी पड़ेगी और क्या होगा, नमक भी पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा नींबू पानी बनकर तैयार हो जाएगा। नींबू, पानी, नमक, चीनी, ये सब चीज़ मिला करके एक मिश्रण तैयार हो गया, मिक्स हो गया, मिला दिया। मिक्स मीन्स, मिक्सर मीन्स मिला देने से, मिलावट। तो ये एक अशुद्ध पदार्थ है भाई, मिश्रण। समझ गए ना? अशुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ हम उस टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। तो अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण, मतलब किसी भी रेशियो में, मतलब कोई भी चीज़ कम डालें ज़्यादा डालें मिल जाती है। जैसे भाई हम आराम से तो नींबू 1 डालें या 2 डाल लें या आधा डाल लें, कोई ज़रूर नहीं भाई। ऐसी नमक डालें 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, लेकिन हिसाब से। और उसी तरह से हमने क्या 1 लीटर बना रहे हैं इसमें हम, तो 1 लीटर में हम चीनी डालें 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कहते हैं भाई मीठा कम है, जरा और डाल लो चीनी, और डालेंगे मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा पीने में। ठीक है, उसी तरह से हम दाल चावल मिला लेते हैं भाई घी में। दाल चावल खाते समय क्या करते हैं, घी मिलाते हैं, चटनी मिलाते हैं, सब्जी मिलाते हैं और मिला कर खा लेते हैं। खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में दाल भी पड़ती है और चावल भी पड़ते हैं, तो किसी रेशियो में चावल भी कितने भी डाल लो और भाई दाल भी कितनी भी डालें तो बन करके तैयार हो जाती है खिचड़ी। कभी कभी कम की भी बना लेते हैं। कहने का मेरा मतलब है किसी भी अनुपात में कोई 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला देने से मिश्रण तैयार हो जाता है। उसी तरह से हम नमक डालें, नमक का पानी बनाएं, नींबू पानी बनाएं, तो नींबू के जो गुण है, नींबू एक घटक है उस शिकंजी का, उस नींबू पानी का। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी तरह से चीनी एक अवयव है, उस चीनी अवयव, उसका नींबू पानी का चीनी हुआ, नमक हुआ, नींबू हुआ। ठीक है नहीं, ये सब चीज़ क्या है, उसके एक अवयव। और जो गुण हैं तैयार, शिकंजी के जो गुण हैं, इनके मिले जुले गुण रहते हैं भाई। देखो ऐसा तो है नहीं कि नींबू डाला और खट्टापन ना आए उसके अंदर, ये कैसे हो जाएगा? हम तो पहचान लेंगे कि खट्टा नींबू पड़ा है इसके अंदर शिकंजी में। हम जानते हैं कि भाई थोड़ा सा नमक कम डाला है, थोड़ा और नमक डालो। ठीक है, तो नमक का भी गुण नमकीन है। उसी तरह से चीनी का अपना एक गुण है मिठास देना, तो भाई चीनी का गुण भी आएगा। तो ये तो है, गुण तो समाप्त होंगे नहीं मिश्रण के। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखें, मिश्रण किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाने से मिश्रण तैयार हो जाता है। ठीक, जैसे मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ नमक और जल का मिश्रण। उसी तरह से देखेंगे नमक और चीनी का मिश्रण है, और रेत और पानी का मिश्रण, रेत और मिट्टी है, जल और मिट्टी, जल और रेत, लोहे का बुरादा और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण। ठीक है, जो आता है एग्जाम में, लोहे का बुरादा और रेत मिला के देखें क्या ये मिल रहे हैं। ये सब चीज़ों को मिश्रण मिला के देखेंगे। तो आइए छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पहले, फिर देखते हैं। ये है दो पानी है मेरे पास, 2 गिलास ये। ठीक है, और मैंने क्या लिया है यहाँ पर, दिखाऊँ आपको। ये नमक है मेरे पास। क्यों भाई, ये नमक लिया है, ये हमारे पास ये आ गई नमक। ठीक है, ये हमने ले ली नमक। ओके, नमक को हम इसमें डाल रहे हैं 1 गिलास में, ये डाल लिया नमक हमने, और तैयार हो गया हमारा नमकीन पानी। क्या बात है, आहा हा। नींबू और डाल लो बस इसमें, थोड़ी सी चीनी और डाल लो, बस बनकर तैयार हो गया। देखो भाई आपका हो गया अब नमकीन पानी। अगर थोड़ी देर के लिए बदल दूं मैं गिलास, तो आप बता सकते हैं कि किस में नमक है या नहीं है? बताओ, एकदम साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं बता सकते कि ये नमक वाला है या ये नमकीन नहीं है, ये सादा वाला है। दिख रहा है नमक आपको? हर पार्ट एकदम एक जैसे गुण रखता है ये वाले। हम ये नहीं बता सकते कि नमकीन है या नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसका टेस्ट एक जैसा होगा। प्रत्येक इस बूंद का, यहाँ से देखें, सबका एक जैसा टेस्ट होगा।
होगा नहीं होगा। तो आइए कुछ और उदाहरण भी हम देख लेते हैं। पहले उदाहरण देखने से पहले आइए इस डेफिनेशन को देखें। पहले क्या है मिश्रण? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। क्लियर समझ? दो से अधिक, जैसे नींबू मिलाया मैंने, पानी मिलाया या चीनी मिलाई, ठीक है, इस तरह से ये मिश्रण बनकर के तैयार हो गया। होता क्या है, मिश्रण के जो गुण होते हैं उसके अवयवी कौन थे, अवयव कौन थे, उसके अंदर चीनी थी, नींबू था, नमक था, पानी था, तो ये अवयव कहलाएंगे। उनके अवयवों के मिश्रण मिश्रित गुण कहलाएंगे, मिक्स जो हो जाते हैं। उसी तरह से हम उसके गुण को पहचान पाएंगे कि ये भाई नींबू पानी है। जैसे जल नमक का मिश्रण कर लें, हम जल को और नमक को मिला लें, ठीक है, जैसा अभी मिलाया था हम, जल चीनी को मिला सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी कुछ मिला सकते हैं, जैसे हम कहें भाई जल को जल के साथ चौक मिलाओ, चौक जिससे हम लिख रहे हैं चौक, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। जल चौक का मिश्रण देखें, जल के साथ चौक मिलाएं, या फिर मिलाएं जल के साथ मिट्टी मिला के देखें क्या होगा। मिट्टी का मिश्रण ये लिख लेना है। जल के साथ हम कुछ और भी मिला सकते हैं, रेत मिला के देखें, रेत का मिश्रण। ये जल चाक है, जल मिट्टी है, जल रेत है, ये अपने उसी लाइन को आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। या लोहे का बुरादा देखें, लोहे का बुरादा मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। लोहे का बुरादा और भाई रेत मिला के देखें, रेत का मिश्रण, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे मिश्रण मैंने आपको आइडिया लगाने के लिए बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखें, मिश्रण ठोस, द्रव, गैस किसी भी भिन्न अवस्था वाले तत्वों के परस्पर मिलाने से बन जाते हैं। जैसे भाई पानी कैसा था, द्रव था, लिक्विड था, और मैंने नमक कैसा है, ठोस डाला था, और मिश्रण बनकर तैयार हो गया। उसी तरह से नींबू देखें, नींबू कैसा, लिक्विड, और पानी कैसा, लिक्विड, और चीनी डालेंगे उसके अंदर, वो ठोस है, सब मिल जाती हैं। तो ये किसी भी अवस्था, मतलब द्रव की भी हो सकती है, ठोस की भी हो सकती है, गैसी, किसी भी भिन्न अवस्था वाले तत्वों के परस्पर मिलाने से बन जाते हैं, ये मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण, तो आइए कुछ मिश्रण के और उदाहरण देख लेते हैं, देखें कैसे। ये यहाँ पर मैंने ये हिस्सा रेत लिया है, रेत आप जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं रेत। और यहाँ मैंने बुरादा दो टाइप का लिया है, एक तो बारीक बुरादा है ये वाला, ये बहुत बारीक बुरादा है लोहे का, और ये थोड़ा सा मोटा बुरादा है लोहे का। ये कैसा ही थोड़ा सा मोटा बुरादे का मैंने इंतज़ाम किया है आपको दिखाने के लिए। अब इसमें ये पानी है और ये चौक है जिससे हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। ये क्या है, पानी है। अब ये पानी में मैं चौक डाल के देखूँगा क्या ये बढ़िया मिश्रण बन सकता है। तो ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। देखो ये हम डाल रहे हैं चौक तोड़ के इसके अंदर, ठीक है। ये चौक को तोड़ के हम डालते हैं, देखो ये डाल लेते हैं चौक इसके अंदर, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको घोलते हैं, इसके अंदर घोलते हैं, तो फिर क्या होगा ये देखो, ओके, ये देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि चौक जो है वो थोड़ी देर मिला, उसके बाद सीधे नीचे बैठ गया। ये पूरी तरह से घुल नहीं पा रहा है चौक, हमने देखा है पूरी तरह से ये घुल नहीं पाया है चौक, देखो नीचे बैठ जाता है, अलग अलग दिखाई भी दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये भी एक मिश्रण है। अब कुछ और चीज़ों को हम देख सकते हैं, जैसे तो इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना, चौक अलग और पानी अलग दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं रेत, ये रेत और हम, ये तो रेत है हमारे पास, ठीक है, ये रेत हो गया, ये रेत है। और रेत के साथ हम लोहा मिलाते हैं, लोहे का बुरादा, ये वाला लोहा मिलाए या ये लोहा मिलाए। तो मान लिया हमने ये मिला दिया, ये यहाँ मिला के देख रहे हैं, इस जगह, ये जगह मिला के देख रहे हैं। तो इस जगह पर देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ मिला देते हैं, लो भाई हैं, और मिला दो। तो इसमें कोई निश्चित तो है नहीं जगह का भाई। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या फील हो रहा है कि मैं लोहा और रेत दोनों मिला रहा हूँ। तो लोहा भी नज़र आ रहा है मुझे, और चाहे इसको डाल लें, लो भाई इसको डाल लेते हैं, मिला दिया हमने, ये दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इस तरह के ये सब क्या कहलाएंगे, ये मिश्रण कहलाएंगे, ठीक है, ये मिश्रण कहलाएंगे। लेकिन एक ख़ास बात नज़र आ रही होगी आपको कि हमें इसमें लोहा नज़र अलग आ रहा है और रेत अलग नज़र आ रहा है। अच्छा और मिला तो लो भाई,
तो आपको, लेकिन जैसे नमक और पानी का घोल था, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, नमक पानी और का घोल आपने देखा ही था, तो वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ना नमक नज़र आ रहा है ना पानी नज़र आ रहा है। लेकिन इनमें दोनों चीज़ नज़र आ रही हैं। देखो लोहा अलग नज़र आ रहा है और रेत अलग नज़र आ रहा है, ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से चौक की स्थिति भी देखें कि चौक देखें कि चौक आराम से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है चौक अलग दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कि चौक अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब रेत को इसके, ये रेत जो है हमारे पास, इसमें हम डाल दें, इसमें पानी में डाल दें रेत इस तरह से, तो क्या होगा, देखो रेत हमें नीचे लेयर दिखाई देगी, रेत की आराम से दिखाई देगी। क्या मतलब हुआ इसका, देखो भाई, देखो दिखाई दे रही रेत, रेत दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से देख लीजिएगा, देखो दिखाई दे रहा है, रेत अलग दिखाई दे रहा है और पानी, गंदा पानी अलग दिखाई दे रहा है, इस तरह से देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ठहर जाएं, हम थोड़ा ठहर जाएं तो एकदम कंप्लीटली दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी। देखो रेत नीचे बैठ रहा है और पानी ऊपर है, धीरे धीरे सब कुछ जो गंदगी है वो सब नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। हाँ, एक चीज़ और देखें कि जैसे हमने ये जल ले लिया, इसमें मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया ये, और इसमें मैं एक सरसों का तेल मिला कर देखता हूँ तब क्या होता है। देखो भाई, ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाई। सरसों का तेल क्यों नहीं मिल रहा भाई, मिलता क्यों नहीं, मना कर रहा है तो भाई, क्या हम तो नहीं मिलेंगे भाई। सरसों के तेल में हम इसको मिलाना चाहेंगे, हैं सब तेल तेल, ये तो नहीं मिल रहा भाई। ये लेयर तो इसकी अलग दिखाई दे रही है, इसकी लेयर सब ऊपर आ रहा है कड़ी है, मिला के हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये क्या हुआ, ये तो नहीं मिल रहा है भाई, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, लेकिन क्या हो रहा है, साफ जो मिला रहे हैं उसके कण भी हमने देखे ऊपर उठ के सारा मिल रहा है, अलग अलग, सरसों का तेल अलग है, पानी अलग है भाई, है। तो एक समस्या आ गई हमारे सामने, क्या समस्या आ गई कि नमक और पानी तो एकदम मिल गया, नमक और चीनी एकदम मिल गया। आपने देखा था अभी लोहे का बुरादा, हम देख रहे थे कि लोहे का बुरादा नहीं मिल पा रहा है, हमने लोहे का बुरादा मिलाना चाहा रेत के अंदर, भाई दो चीज़ रही हमारे पास। अब क्या चीज़ रही मेन, देखें एक तो हमने देखा था अभी कि पानी के अंदर हमने, ये चित्र आप बनाने की आवश्यकता नहीं है, बनाना चाहो बना सकते हो चित्र, ठीक है, चित्र जो भी बनाना चाहे बना सकता है बताने के लिए। पानी है और हमने डाल दिया नमक, तो भाई बहुत ही बढ़िया ढंग से तो एकदम मिल गया बढ़िया ढंग से। और चम्मच से यदि हम एक जरा सा भी थोड़ा सा भी पानी लें तो बहुत ही बढ़िया हमें नमकीन पानी मिलेगा, सही बात है ना। और यदि चीनी डालेंगे तो चीनी वाला, मतलब कुल मिलाकर के बढ़िया ढंग से बढ़िया एकदम एक अच्छा मिश्रण मिल गया। अब दूसरा हम गिलास देख रहे हैं कि दूसरे गिलास में हमने क्या डाला था, चौक के टुकड़े डाल दिए थे मिला के यहाँ, तो भाई चौक तो अलग अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये समस्या आ गई इसके साथ, है मिश्रण तो दिखाई दे रहा है, इस टाइप का मिश्रण हो गया। और एक देख रहे थे हम लोहे के कण, हमने लोहे के कण लिए थे, इस तरह से बुरादा डाला था और इसमें मैंने मिला दिया था रेत, जो रेत था। तो रेत और ये मिलाने के बाद क्या दिखाई दे रहा, हमें लोहे के कण भी दिखाई दे रहे थे और रेत के कण भी साफ साफ नज़र आ रहे थे, ऐसे तो था। तो एक तो इस टाइप का है, इसमें चीज़ दिखाई दे रही है और एक चीज़ इसमें दिखाई नहीं दे रही। चाहे हम देखें, अभी देखा था हमने चीनी वाला, देखें तो चीनी वाला भी एकदम बढ़िया है, चीनी ले लें, दूध ले लें, दूध और पानी ले लें, दूध और चीनी ले लें, सब चीज़ मिल रही। तो एक तो इस टाइप का घोल हो गया ये, एक तो इस टाइप का मिश्रण हो रहा है सॉल्यूशन ये, ठीक है, सॉरी, एक इस टाइप का हो रहा है मिश्रण और एक इस टाइप का मिश्रण हो रहा है। इसी तरह से हमने परख नली ली है कि परख नली में तो भाई जल तो यहाँ पर है ये, और तेल की लाइन ऊपर ऊपर है, ये तेल देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो तेल अलग हो गया है और पानी अलग हो गया। तो इस टाइप, कुछ इस टाइप के मिश्रण जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक चीज़ हर चीज़ इसके अंदर हर पदार्थ दिखाई दे रहा है, एक पदार्थ इसमें तेल है, दूसरा पदार्थ इसमें पानी है, वो अलग अलग दिखाई दे रहा। और एक पदार्थ था इसमें, एक मिश्रण इस टाइप से था कि जो दोनों पदार्थ मिलाए थे और वो बहुत बढ़िया मिल गए थे।
तो इस तरह से दो प्रकार के मिश्रण तैयार हो गए थे हमारे पास। नंबर एक मिश्रण के प्रकार है, नंबर एक में है कौन सा, समांगी मिश्रण, जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, होमोजीनियस। और दूसरा था विषमांगी, मतलब इस तरह का विषमांगी जो नहीं मिल पा रहे हैं, जो अवयव एक दूसरे के अंदर नहीं घुल पा रहे हैं, उसे कहेंगे हम विषमांगी मिश्रण, या इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अब ये समांगी मिश्रण क्या होते हैं देखेंगे। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुण समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। फिर भाई इसका गुण यहाँ देखेंगे टेस्ट करके, यहाँ देखेंगे नमकीन पानी, यहाँ नमकीन पानी। अब आप यहाँ देखोगे हैं, यहाँ देखेंगे कि नमक आएगा, एक यहाँ का निकाल के देखें पानी तो पानी आएगा, और ऊपर देखेंगे तो भाई तेल आएगा। तो इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा। ये भी तो घोला तो मैंने ये भी था, लेकिन ये घुल ही नहीं पाया, मिश्रण बना ही नहीं पाया, तो अलग अलग चीज़ दिखाई दे रही। इसका मतलब मिश्रण तो है भाई ये भी, तो ये कहलाएगा विषमांगी मिश्रण, और ये समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की क्या होता है, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का जो संगठन और गुण होता है वो एक जैसा होता है, उसका टेस्ट होता है। अब चाय भी मिश्रण है, चाय समांगी मिश्रण है, मीठा दूध है तो चीनी घुल गई उसके अंदर, तो समांगी उसमें अलग तो है नहीं भी कि भाई मीठा दूध है, दूध के अंदर हमने चीनी डाल दी या पानी के अंदर चीनी डाल दी, तो भाई चीनी को हम अलग नहीं देख सकते कि भाई चलो भाई आओ एक चम्मच जब फीका दूध निकाल लें उस मीठे दूध में से, फीका दूध निकाल लें, चीनी निकाल लें, घुल गया। उसके बाद जब मिश्रण बन गया तैयार, तो फिर हम ये सोचें कि फीका दूध अलग से निकालें और मीठा अलग से निकालें, ये संभव नहीं है। सही है, और जबकि हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई तेल अलग निकाल सकते हैं और पानी अलग निकाल सकते हैं, तो ये भी एक मिश्रण। तो मिश्रण दो प्रकार के थे, एक होमोजीनियस अर्थात समांगी मिश्रण जिसके संगठन और गुण समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे गुण होते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और जल का घुलना, नमक और जल का मिश्रण, ठीक है, और चीनी और जल का मिश्रण, ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे संगठन, एक जैसे इनका गुण रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या था इसमें, इनमें विभिन्न अवयवों की सीमाओं को नहीं देखा जा सकता। हम ये देखें, इसमें आराम से ये सीमा दिखाई दे रही है, इसकी सीमा यहाँ तक है पानी की और इसकी सीमा तेल की यहाँ तक है, तो इसकी सीमा तो दिखाई दे रही है भाई। ऐसी उसकी रेत की सीमा भी दिखाई दे रही है, रेत कितने बड़े आकार के कण हैं ये हमें दिखाई दे रहा है आराम से। ठीक है, या चौक की सीमा भी दिखाई दे रही, चौक के टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, इसकी बाहरी परत दिखाई दे रही है आराम से, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है जो समांगी मिश्रण। ठीक है, इसको हम आराम से नहीं देख सकते। इनमें विभिन्न अवयवों की सीमाओं को नहीं देखा जा सकता। कौन कौन से, नमक और जल का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण, या आदि में इनमें से किसी एक पदार्थ की सीमा को हम देख नहीं सकते। क्लियर समझ में आ गया होगा, इनमें हम देख नहीं सकते। जो समांगी मिश्रण होते हैं उनकी सीमा को हम आसानी से देख नहीं सकते। सबसे बढ़िया उदाहरण था इसका जल और नमक का मिश्रण, उसमें हम जल को नहीं देख सकते कि नमकीन है या फीका वाला, ठीक है नहीं, मतलब नमक को हम नहीं देख सकते, उसके अंदर सब कुछ एक जैसा हमें लगेगा। आगे आएगा विषमांगी मिश्रण, इसको हेट्रोजीनियस मिश्रण, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुण समान नहीं है। इसका गुण अलग है, इस पानी का गुण अलग है, इस तेल का गुण अलग है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे विषमांगी का, यहाँ पर रेत भी हो सकता है, यहाँ लोहा हो सकता है, तो ये अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है, तो इनको हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण बोलेंगे इसे। ठीक है, इनमें विभिन्न अवयवों की सीमाओं को देखा जा सकता है, आराम से देख सकते हैं इसकी सीमा कहाँ तक है पानी की। ठीक है, जैसे जल रेत का मिश्रण हो गया, जल और रेत को हम आसानी से पहचान लेंगे, निकाल लेंगे। भाई दाल चावल का मिश्रण है तो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। है लोहा और बारूद का मिश्रण, ये भी मिश्रण, लोहे का बुरादा और लकड़ी का बुरादा, ये भी साफ साफ नजर आएगा। हम सोचें निकाल लें लोहे का और मिश्रण एक साथ, तो कहीं तो ज़्यादा आएगा लोहे का मिश्रण या रेत का मिश्रण, तो लोहे रेत में कहीं कहीं ज़्यादा आ सकता है रेत, तो कहीं लोहा ज़्यादा आ सकता है, तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। जल और रेत का मिश्रण या लोहा और रेत का मिश्रण, ये विषमांगी, या जल और तेल का मिश्रण, ये सब विषमांगी के उदाहरण है। ठीक है, जो चीज़ सही ढंग से नहीं मिल पा रही है वो विषमांगी, और जो पूरी तरह से मिल जाती है वो समांगी होती है। ठीक है, आदि इनमें से किसी भी पदार्थ को देखा जा सकता है, आराम से देखा जा सकता है। जैसे हम तेल को देख रहे हैं और पानी को देख रहे हैं, देखो एकदम साफ सा अलग अलग नज़र आ गया। बतेरा घोल रहा था, नहीं घुल पाया भाई, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, आगे आएगा भाई मिश्रण की विशेषताएं। नंबर, मिश्रण में मूल पदार्थ जो हमने मिलाया था के गुण विद्यमान रहते हैं, ऐसा नहीं उसके गुण चेंज हो जाए। जैसे नींबू पानी
तो नींबू का गुण भी था और पानी का गुण भी था, चीनी का गुण भी था, नमक का गुण, ठीक है नहीं। इस तरह से सबके गुण मिश्रित होते हैं। आगे आएगा नंबर 2, मिश्रण के पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता, मतलब चाहे ज़्यादा मिलाओ कम मिलाओ मिलकर मिल के जाता है। अब देखो इसमें मिलाया था पानी भी, अब लोहा 1 चम्मच डालें 2 चम्मच डालें, तो अनुपात का मतलब है कितनी भी मात्रा उसके अंदर हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ओके, वो अनुपात है। दूसरा है मिश्रण के बनने में ऊष्मा प्रकाश ना उत्पन्न होता है और ना अवशोष होता है। जैसे हमने नमक डाला था जल में, तो इसमें तो ऊष्मा या प्रकाश या कोई एनर्जी इसके अंदर से नहीं निकली, ठीक है, अवशोषित भी नहीं होती है और निकलती उत्पन्न भी नहीं होती है, ठीक है, ऊष्मा और ना ही अवशोषित होती है, मतलब वो लेता है, ठीक है, जो मिश्रण बनता है ना तो वो ऊष्मा लेता है ना ही ऊष्मा देता है। दूसरा अगला है मिश्रण के अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे आप सोचो कि देखो ये मिश्रण है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं भाई, देखो पानी अलग कर लेंगे, इसका तेल अलग कर लेंगे, ठीक है नहीं। अब जैसा नमक है और पानी है, इसके मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो विधियां हैं अलग कर सकते हैं, साधारण तरीके से उसको अलग कर सकते हैं। तो वो विधियां हैं कुछ, जैसे बाष्पन है उबाल के, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, सीधे गैस में बदल जाती है, कुछ आसवन है, चुंबक छनन है आदि, ये कई सारी इस तरह की विधियाँ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे उन्हें। तो इसके बाद वाला टॉपिक हम सीखेंगे विलयन सॉल्यूशन होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए भाई, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा बताइएगा मुझे, और बहुत ही बढ़िया ढंग से आप उस कॉपी पे लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।